के लिए निकल गई हैं। एनसीबी ने उन्हें आज पूछताछ के लिए 2 बजे बुलाया था, लेकिन वो करीब 1.5 घंटे की देरी से एनसीबी दफ्तर के लिए निकली हैं। अनन्या के साथ उनके पिता चंकी पांडे भी मौजूद है और इससे पहले एनसीबी ने सुबह अनन्या के घर की तलाशी ली थी, जिसके बाद एनसीबी की टीम अपने साथ अनन्या का मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर के लिए निकली हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, किस तरह से एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में अनन्या तक पहुंचा है, इस बारे में अब लगातार और जानकारियां सामने आएंगी। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि अनन्या तक ये ड्रग्स की आंच आई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए एनसीबी ने सुबह अनन्या के घर की तलाशी ली है। फोन और लैपटॉप को कब्जे में लिया गया है। साथ ही साथ ये जानकारी मिल रही है कि वो एनसीबी दफ्तर के लिए निकली हैं, उनसे वहां पर पूछताछ अब की जाएगी। उनके घर पे आज सुबह सर्च हुआ था और बाकी डिटेल तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। उनको तलब किया गया है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष सिंह मुंबई से लाइव हैं, साथ ही विवेक गुप्ता एनसीबी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। विवेक, फिलहाल जानकारी कितनी देर लगेगी अनन्या के वहां पहुंचने में? प्रीति, देखिए मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस बस के पीछे जो व्हाइट रंग की इनोवा है उसमें अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ यहाँ पर पहुंची हैं और जिस तरह से गाड़ी को वहाँ पर रोक दिया गया है। सफेद रंग की जो आशीष, अनन्या की कार के पास है, मुझे जानकारी मिल रही है। आशीष, अनन्या पांडे यहाँ पर जो है वो पहुंची हुई है और साफ तौर पर देखें कि इस वक्त अनन्या पांडे की गाड़ी जो है वो एनसीबी दफ्तर पे पहुंच चुकी है और लगातार हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो बात करने को तैयार नहीं थी। और इस वक्त यहाँ पर देखें कि एनसीबी में 2 बजे का समन किया गया हुआ था और 2 बजे के समन के बाद अनन्या पांडे इस वक्त जो है चंकी पांडे के साथ, अपने पिता के साथ यहाँ पे पहुंची हुई है। जो एनसीबी ने सर्च ऑपरेशन किया हुआ था उसमें अनन्या पांडे का जो है वो मोबाइल, लैपटॉप सब सीज किया गया हुआ था। ये अनन्या पांडे को देखें पूछताछ के लिए बुलाया गया हुआ था और अब 2 बजे का वक्त दिया हुआ था और चंकी पांडे और अनन्या पांडे दोनों ही एनसीबी के दफ्तर में दाखिल हो चुके हैं। तीसरी मंजिल पर जो एनसीबी का जोनल हेड ऑफिस है वहां पर पूछताछ की जानी है। और सबसे अहम बात ये कि अनन्या पांडे से जो शुरुआती पूछताछ की गई थी उस शुरुआती पूछताछ से एनसीबी संतुष्ट नहीं थी और यही वजह है कि उन्हें समन किया गया। अहम बात यह है कि आर्यन खान के चैट से जुड़े हुए कई अहम जानकारियां मिली हुई थी, जिसके बाद एनसीबी ने आज सुबह जो है अनन्या पांडे के घर पर सर्च ऑपरेशन किया, सवाल पूछे, चैट से जुड़ी हुई जानकारियां मांगी, जिसके जवाब पूरी तरह से अनन्या पांडे देने में सक्षम नहीं थी। इसके बाद जो है एनसीबी को ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं एविडेंस टैंपर किए जा सकते हैं। उसी के मद्देनजर उनके जो मोबाइल फोन थे और साथ ही साथ जो लैपटॉप था उसे सीज किया गया और फिर इसके बाद उन्हें समन देकर बुलाया गया है। देखिए कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त आपको यहाँ पर एनसीबी पर फिलहाल आपको दिखाई पड़ेगी। ये कड़े सुरक्षा बंदोबस्त लगातार जारी है। इसके अलावा एनसीबी का ऑपरेशन भी इस वक्त कई जगहों पर जारी है। एनसीबी की टीम कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन कर रही है और जो है उससे जुड़े हुए लोगों से जानकारी खंगाली। जब मुथा जी जो हैं जी वो जैसा वो मिलने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल एनसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर जारी है। और सबसे अहम बात, आर्यन खान की इस दौरान जुडिशियल कस्टडी के लिए पेशी भी हुई है। आर्यन खान के जो व्हाट्सएप चैट थे उन्हीं सी जानकारियों से अनन्या पांडे को फिलहाल एविडेंस मिलने के बाद जो है बुलाया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसमें साथ ही एक बात और अहम होगी कि अनन्या पर किस तरह के आरोप लगते हुए उन चैट्स के जरिए पुख्ता हो रही है वो बात कि अनन्या का रोल क्या रहा है ड्रग्स मामले पर। जी, अनन्या के साथ जो चैट्स हुई हैं वो चैट सबसे अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उसमें से कई एविडेंस जो है आर्यन खान से जुड़े हुए कि आर्यन खान से वो कब मिली थी, कहां मिली थी, किन जगहों का जिक्र किया गया है, कुछ पार्टीज का जिक्र किया है। दफ्तर की उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लाइव इस वक्त तस्वीरें जब वहां पर अनन्या पांडे पहुंची हैं। उन्हें 2 बजे बुलाया गया था, लेकिन लगभग 4 बजे वो वहां पर पहुंची हैं। उनके पिता चंकी पांडे भी वहां पर मौजूद है। अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से एनसीबी पूछताछ करेगी। उन्हें 2 बजे बुलाया गया था, 4 बज चुके हैं, लगभग 2 घंटे की देरी से वो वहां पर पहुंची हैं। ड्रग्स चैट केस में अनन्या से पूछताछ होगी और अनन्या का ड्रग्स लेने में या फिर ड्रग्स को खरीदने या बेचने में किसी तरह की भूमिका रही है, एनसीबी इस बारे में उनसे पूछताछ करेगी। आशीष, अब आप अपनी बात को पूरी कीजिए।
जी, अनन्या के मामले में सबसे अहम बात यह है कि आर्यन के जो व्हाट्सएप चैट बरामद किए गए थे तो उसमें कई सेलिब्रिटीज के साथ, कई अभिनेत्रियों के साथ, कई जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ जो है वो चैट्स हैं। उसमें अनन्या पांडे का जो चैट था उसमें कहीं ना कहीं संदेह जो है वो एनसीबी को दिखाई पड़ता है। एनसीबी के मुताबिक जो है उस चैट में कई जगहों का जिक्र है, कई पार्टियों का जिक्र है और कई चीजें ऐसी हैं जिनकी तफ्तीश करना जरूरी है। कि जिस तरह से कहा गया कि पूरे मामले की जांच में कई कोड वर्ड में बातें की गई हैं जिनका मतलब समझना जरूरी है। उसी के मद्देनजर सबसे पहले जो है आर्यन से पूछताछ भी की गई थी। अब जब उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है तो ऐसे में ऑपरेशन आगे बढ़ाया है एनसीबी ने और सीधे अनन्या पांडे के घर पे सर्च ऑपरेशन किया। सबसे अहम बात यह है कि आर्यन खान की जो बेल की सुनवाई है वो हाई कोर्ट में है। इस दौरान एनसीबी को एक बार फिर से रिप्लाई फाइल करना होगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या रिवील हुआ। इन्वेस्टिगेशन तब आगे बढ़ेगी जब इन चैट्स को खंगाला जाता है और उसमें अनन्या पांडे से मिली हुई जो इनपुट्स हैं, जो चैट्स में जिक्र किया गया है, उनको खंगाला जाएगा और उनसे जुड़ी हुई जानकारियों को खंगाले जाने के बाद जो इनपुट्स मिलेंगे उसी के आधार पर रिप्लाई हाई कोर्ट में फाइल होगा। लिहाजा ये पूरी मोबाइल फोन, अनन्या के लैपटॉप के अलावा और क्या-क्या चीजें हैं जो जब्त की गई है जिनके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन होगी? जी, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अनन्या पांडे का जो मोबाइल फोन था और साथ ही साथ जो लैपटॉप था वो जो है सीज किया गया और एक टेम्परेरी तौर पे सीज किया गया है ताकि अगर पूछताछ के लिए समन भेजा जाता है, अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उससे पहले कहीं डर के या किसी भी कारणवश जो है किसी भी तरह की चैट डिलीट करना या फिर कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश न होने पाए, उसके मद्देनजर ये अनन्या पांडे के दोनों फोन और साथ ही साथ जो लैपटॉप है उसे सीज किया गया हुआ है। लेकिन साथ ही साथ जो शुरुआती जांच के लिए एनसीबी ने सवाल पूछे थे, उन शुरुआती जांच के सवालों से जवाब देने में अनन्या पांडे जो है वो पूरी तरह से नाकामयाब रही, जिसकी वजह से आखिरकार एनसीबी को गहन पूछताछ के लिए और साथ ही साथ जो चैट बरामद हुए हैं वो चैट की कॉपी रखी जाएगी और साथ ही साथ पूछा जाएगा कि आखिरकार ये सब्जेक्ट, ये विषय, ये किस जो है संदर्भ में कहा गया है। जो ये मोजोज हैं, जो अलग अलग कोर्ट्स की बात, जो सेशन कोर्ट में भी कहीं ना कहीं आर्यन खान के वकीलों ने दलील दी थी कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरह के चैट्स का इस्तेमाल करती है, जिस तरह के कोर्ट्स का इस्तेमाल करती है, वो समझ पाना आसान नहीं है। लिहाजा वो सारी चीजों की एक तरह से कहा जाए कि डिकोडिंग का ही एक तरीका है। ये जो डिकोडिंग करने की बात आशीष आप कर रहे हैं, इस पर मैं विवेक से जानकारी ले लेती हूँ। विवेक, ऐसी चैट्स जिसमें कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, उस कोड वर्ड्स के मायने समझना कितनी बड़ी चुनौती होगी एनसीबी के लिए? देखिए प्रीति, इस पूरे मामले को अगर समझा जाए तो देखिए आखिरकार नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अनन्या पांडे तक कैसे पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 2 तारीख को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जब हिरासत में लिया गया था, 3 तारीख को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो बाकायदा आर्यन खान के फ़ोन को जांच की गई थी। उस फ़ोन में कुछ अहम व्हाट्सएप चैट मिले थे। उस व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान, जो बाकी दूसरे आरोपी हैं, उसमें बाकायदा वो अनन्या पांडे, जो चंकी पांडे की बेटी हैं, उससे ड्रग्स के बारे में, लेन देन के बारे में और उसके डिटेल्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसी के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी लगातार और ज़्यादा सबूत इकट्ठा कर रहे थे कि ताकि अगर वो अनन्या पांडे को समन करके बुलाते भी हैं तो कोई भी गलती नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी से ना हो। जिस तरह आशीष ने बताया और जिस तरह से एनसीबी के अधिकारियों ने कोर्ट में रखा कि सब बातें कोड वर्ड में होती थी, उस कोड वर्ड को डिकोड करने के लिए बाकायदा अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन सबसे जो अहम बात इस पूरे मामले में है कि बाकायदा नारकोटिक की टीम अनन्या पांडे के जूही इलाके घर पे गई, वहाँ पे बाकायदा रेड हुई है, सर्च हुआ है। सर्च होने के बाद कुछ ना कुछ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को मिला होगा या फिर व्हाट्सएप चैट के आधार पर इंट्रोगेशन करना चाहते हो ऑफिस में, उसी के तहत उसे बाकायदा, अगर मैं कैमरा रमेश खोल तो आपको दिखा सकते हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है, इस इमारत की 3री माले पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का जोनल डायरेक्टर का ऑफिस है और दफ्तर है। यहीं पर अनन्या पांडे से पूछताछ होगी और जो रूल कहता है कि अगर किसी को भी समन किया जाता है तो उसको अकेले में पूछताछ होगी, लेकिन साथ में उनके पिता चंकी पांडे भी हैं, तो चंकी पांडे को बाहर रिसेप्शन पे बैठाया जाएगा, वो इंट्रोगेशन में शामिल नहीं होंगे। वहीं यही वजह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बार बार कोर्ट में कहती आई कि जो व्हाट्सएप चैट है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कई बॉलीवुड के जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बच्चे इस रडार में आ सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पे कई बड़े लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है। अनन्या पांडे पहला नाम है और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि उनके रडार पर कई बॉलीवुड सितारों के बड़े बच्चे रडार पर हैं, कि धीरे धीरे जब ये चैट सामने आएगी, जब एक के बाद एक इंट्रोगेशन सामने आएगा, खुलासा होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रीति कि आने वाले दिनों में और भी कई लोगों के जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चों को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये पूछताछ विवेक कितनी लंबी चल सकती है, क्योंकि 2 बजे का वक्त दिया गया था और अब 4 बजे के आसपास अनन्या पांडे अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ वहां पर पहुंची है। कितनी लंबी ये पूछताछ हो सकती है आज?
देखिए प्रीति, अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, अगर किसी भी महिला को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी हो या फिर कोई स्टेट एजेंसी हो, किसी भी महिला को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसे हर हाल में पूछताछ करने के बाद सूरज ढलने से पहले उसे छोड़ दिया जाता है। यानी कि 5:30 बजे तक का समय है। अगर अनन्या पांडे से पूछताछ भी की जा रही है तो उससे अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकती या फिर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहती है तो अनन्या पांडे को सूरज ढलने से पहले उसे छोड़ना होगा एनसीबी को। लेकिन अगर अनन्या पांडे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अगर हुई तो वो 5:30 तक के बाद भी अनन्या पांडे को साथ में जो कस्टडी उसमें रख सकते हैं, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर किसी भी महिला को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसे सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने से पहले ही उससे पूछताछ होगी, उसके बाद पूछताछ किसी महिला के साथ नहीं हो सकती है। तो यही अब सबकी नजर रहेगी कि 5:30 बजे के बाद जब सूरज ढल जाएगा, क्या नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अनन्या पांडे को छोड़ते हैं या फिर उन्हें समन करके या फिर पूछताछ के लिए दूसरे दिन बुलाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अहम पॉइंट होगा, क्योंकि 2 बजे बाकायदा अनन्या पांडे को समन करके बुलाया गया था, लेकिन वो 2 घंटे देरी से आई हैं, 4 बजे आई हैं, अपने पिता के साथ आई हैं। तो कहना कि देखिए उनके मन में डर तो इस बात का जरूर है कि हो सकता है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में अनन्या पांडे के खिलाफ कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकें, इसलिए वो अपने पिता के साथ आई हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि समन सिर्फ अनन्या पांडे को दिया गया है, इसलिए जो पूछताछ होगी, जो इंट्रोगेशन होगा वो सिर्फ अनन्या पांडे के साथ होगा। चंकी पांडे बाहर रिसेप्शन पे मौजूद होंगे और बस ये जो 1.5 से 2 घंटे का समय है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि नियम के हिसाब से सूरज ढलने से पहले अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को अगर स्टेटमेंट सिर्फ लेना है तो अनन्या पांडे को 5:30 या 5:45 बजे के आसपास उन्हें यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। अगर देरी होती है तो कहीं ना कहीं ये अनन्या पांडे के लिए काफ़ी खराब संकेत होंगे। हो सकता है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में अनन्या पांडे के खिलाफ कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई कर ले। तो यानी आशीष, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में और कई चैट्स बाहर आएंगी और उसमें कई और अभिनेता या फिर अभिनेत्रियों के बच्चे सामने आ सकते हैं जिनके नाम या जिनके चैट्स जिक्र में हो। फिर आशीष जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जब एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एनसीबी ने एक बात साफ तौर पे कही थी कि पिछले कुछ सालों से जो है आर्यन, ये बात कोर्ट में दिल्ली में रखी गई थी कि पिछले कुछ सालों से आर्यन ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। लिहाजा अब जब चैट्स निकली हैं तो करीबन जो पिछले कुछ सालों में लगातार कई सेलिब्रिटीज, कई अपकमिंग एक्ट्रेसेस, इसके अलावा एक्ट्रेसेस और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स के अलावा आर्यन खान के जो क्योंकि एक बॉलीवुड की बड़ी पर्सनैलिटी है, उसके बेटे हैं, लिहाजा उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब की चैट्स खंगाली जा रही है। ऐसे में कई तस्वीरें भी बाहर आई हैं जिनको लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उन्हें समन किया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि कई चैट्स ऐसे मिली हैं जहां पे कई पार्टियों का जिक्र किया गया है। उन पार्टियों में कई चीजों को कोड वर्ड्स में जो है चीजें लाने के लिए कही गई हैं, तो इन सब चीजों को खंगाला जाना है। ऐसे में एनसीबी पर लगातार जो है कहीं ना कहीं अब जो जानकारी उभर कर सामने आई है, पूछताछ शुरू हो चुकी है। हालांकि इस वक्त जो है अंदर जो जोनल डायरेक्टर हैं वो उनके साथ एक महिला अधिकारी है और वो अनन्या से पूछताछ करने में जुट गए हैं, जबकि चंकी पांडे जो हैं उन्हें बाहर के हिस्से में बिठाया गया हुआ है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको किसी भी तरह से इंटरफेरेंस या कोई भी जवाब देने के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में मुसीबतें जो है वो कहीं ना कहीं अनन्या के लिए बढ़ सकती हैं अगर वो सही चीजों की जानकारी एनसीबी को नहीं देती। इतना लंबा वक्त हमारे साथ बने रहिएगा। और जैसा विवेक बता रहे थे कि 5:30 बजे के आसपास पूछताछ को खत्म भी किया जा सकता है, इस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी या फिर लंबी पूछताछ होगी, इस पर भी हम लगातार आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए News 18।